बुलडोजर 2.0। अब तक आपने फिल्में देखी होंगी, लेकिन अब बुलडोजर भी 2.0 चल रहा है। कैसे चल रहा है दिखाते हैं आपको। बरेली में देख रहे हैं आप, ये आप देखिए, पहले गेट तोड़ा और फिर बुलडोजर ने अवैध निर्माण पर तबाही मचा दी। दिखाइए जरा कैसे कार्रवाई की गई है। तो यहां पर जबरदस्त बुलडोजर चल रहा है, देख रहे हैं आप। और बरेली में जहां जहां बाजार में अवैध निर्माण किया गया है, वहां पर भी बुलडोजर पहुंच गया है और पूरा सफाई अभियान शुरू हो गया है। जहां जहां बवाल मचाया, वहां वहां बुलडोजर गरज रहा है। और आप देखिए, ये है वो फोर्स जिसकी देख रेख में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। यानी चप्पा चप्पा पुलिस ने घेर लिया है। अगर किसी ने गड़बड़ी की तो यही फोर्स जो आपको दिख रही है, यही दंगाइयों को ठिकाने लगाएगी। और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाए। लेकिन इधर बरेली में संभल जैसी कोशिश हो रही है और ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो पहुंच गए हैं बरेली में। जैसी संभल में सियासत की गई, वैसा ही यहां पर किया जा रहा है। और यहां पर संभल दंगे के आरोपी जियाउर रहमान पहुंचे हुए हैं। इनका तो बाकायदा चार्जशीट में नाम है, लेकिन ये सियासी साजिश की जा रही है। अगर करा दिया हाथ काट लूंगा। बरेली को संभल बनाने वाली साजिश बुलडोजर के राउंड 2 में मिट्टी में मिल गई है। सफाइयों की बरेली जाने की हसरत धरी की धरी रह गई, क्योंकि दंगा रूट पर सियासी रेस लगती इससे पहले ही योगी फोर्स ने नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। उधर पुलिस के हाथ काटने की धमकी देने वाले तौकीर के चेले का भी आज इलाज हो गया। शहरी ने नफीस के रजा पैलेस पर बुलडोजर दहाड़ा तो कट्टरपंथियों की एक एक ईंट हिल गई। कभी संभल जिस आग में जला था, उसी आग में बरेली को जलाने वाली साजिश पर बुलडोजर प्रहार कर योगी ने यूपी के हिस्से में वो शांति लिख दी जो बातों के बल पर शायद ही मुमकिन होती। योगी का बुलडोजर जबरदस्त प्रहार कर रहा है और जो लोग अवैध निर्माण कर रहे थे उन्हें ठिकाने पर लगा रहा है। दिखाता हूं आपको कैसी कार्रवाई की जा रही है। बवालियों के अड्डे पर बुलडोजर की दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी है, जो आप देख रहे हैं। बुलडोजर के दूसरे राउंड में ये तौकीर रजा के बेहद करीबी लोग शामिल हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यही है वो तौकीर के राइट हैंड नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चला है। रजा पैलेस के नाम से इस इमारत को मिट्टी में मिला दिया गया है। जिस नफीस के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसी नफीस ने कहा था इंस्पेक्टर हाथ काट दूंगा, धमकी दी थी, आप सोचिए। और नफीस के बेटे ने ही नमाज की टाइमिंग में बदलने वाला पोस्ट भी किया था। यानी मौलाना नफीस और उसका बेटा दोनों ही बवाल के मास्टरमाइंड हैं। जबकि दूसरी तरफ बाजार की गलियों में भी दर्शकों बुलडोजर चला है और अतिक्रमण कर इन दुकानों को बनाया गया है, जिसको बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बरेली की इन्हीं गलियों में 26 सितंबर को भारी बवाल हुआ था और अब तक बवाल में शामिल 83 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कार्रवाई चलती रहेगी। और कैसे एक्शन आज हुआ है, एसपी सिटी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको।
ये जो कार्रवाई है ये डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है और जैसा कि हर बार होता है कि सुरक्षा दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद रहती है। उसी तरीके से आज भी पुलिस मौके पर मौजूद है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना हो तो सुरक्षा की दृष्टि से, और ये जो कार्रवाई है ये पूरी तरीके से इसको सकुशल सुनिश्चित किया जाए। सैलानी मार्केट में भी जो अस्थायी अतिक्रमण किया गया है, टीन शेड निकाल के या बाहर जो दुकानें रख के उस पर ड्राइव चला दी ताकि जो है ट्रैफिक भी ईज हो सके, साथ में जो है जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जा सके। और ये अभियान जो है रेगुलर नगर निगम द्वारा चलाया जाता है और आगे भी चलाया जाता रहेगा। अब जहां पर बुलडोजर चल रहा है, जो कार्रवाई में शामिल है वो भी कैसे खौफ में, हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आप लोग को लग रहा है कितनी देर में तोड़ देंगे भैया? अरे कितनी देर में तोड़ देंगे? और करा टूटा है तो समय लगेगा। क्या बोलोगे आप लोगों से, अपराधियों की नदीम की प्रॉपर्टी को तोड़ के आइए? बोलिए, कभी कभार तो आप लोग बोलते हैं भैया, बोलिए। देखा आप, कोई कुछ बोल नहीं रहा है और इधर पूरी साजिश की जा रही है। साजिश आपको बताता हूं, पहले संभल में साजिश की गई, देख रहे हैं यहां पे, और अब बरेली की साजिश को फेल किया गया है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है जो संभल में हुआ है वही बरेली में किया जाए, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, समाजवादी पार्टी आज देख रहे हैं आप, ये फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे अंदर जाना चाहती थी बरेली के, लेकिन पहले ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया और जाने ही नहीं दिया। ये तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा, लेकिन दर्शकों अब मैं जो आपको तस्वीर दिखाऊंगा वो संभल के मास्टरमाइंड है, जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और ये बरेली पहुंचे तो लोग चौंक गए। जो संभल में हुआ क्या वही बरेली में करने की समाजवादी पार्टी की साजिश है? इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और इधर समाजवादी पार्टी सांसद हरेंद्र मलिक भी पहुंचे, लेकिन इन्हें भी पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया और रोक लिया। देख रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन इधर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उधर समाजवादी पार्टी को मौलाना जवाब दे रहे हैं। सुनवाता हूं मैं आप। समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है, अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूं कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे, और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने से रोके। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे।